question number 5, evaluate integration of function of z dz where c is mod of z minus 2 minus I is equal to 2. So आपको पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है. तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के अंदर z है और z में डिवाइड में भी एक फैक्टर आ रहा है, z का एक फैक्टर आ रहा है. ठीक है, वो हम लोग फैक्टर अरेंज करेंगे वो अलग बात है, लेकिन फैक्टर आ रहा है डिवाइड में. ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन होता है, वहां पे भी z होता है, लेकिन डिवाइड में कुछ नहीं होता है. यहाँ पे डिवाइड में एक फैक्टर आएगा तो वो हो गया आपको कॉचीज का सम. सो कॉचीज के सम के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट फाइंड करते हैं. उसके लिए स्टेप 1 लोगे आप लोग. क्या है स्टेप 1? टेक डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है मुझे बताओ. ये जो है डिनोमिनेटर वो है दैट डिनोमिनेटर इज z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसका फैक्टर करना है, आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो. पावर 3 है तो इक्वेशन में जाके आप लास्ट वाला इक्वेशन सेलेक्ट करो, क्यूबिक इक्वेशन, उससे भी चलेगा, लेकिन मैन्युअली इजीली हो रहा है. दोनों में कॉमन क्या है? z स्क्वायर, तो मैंने कॉमन लिया है ना, z स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा? z minus 2. That means z square is equal to 0 और z minus 2 is equal to 0. इसका मीनिंग हो गया एक तो z 0 होगा और z is equal to 2 होगा. ठीक है, तो ये दो हो गया. देन मुझे अभी इसमें आपको पॉइंट्स प्रॉपर निकालना है. z होता है x प्लस आई वाई, यहाँ पे z is x plus iy. तो अगर आपने कंपेयर किया तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है एंड y का वैल्यू भी 0 है. Here also x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 0. क्यों? x रियल टर्म है 2, y इमेजिनरी टर्म है, यहाँ पे i के साथ कुछ आएगा नहीं तो 0 लिया आपने. सो आपके पास पॉइंट है 0,0 a पॉइंट और पॉइंट B कॉल करता हूं मैं इसको 2,0. अबे आपको इसको चेक करना है इनसाइड कौन सा आउटसाइड कौन सा है, तो मैं चेक करता हूं पहले. इसके लिए पहले कंडीशन लेना पड़ेगा आपको. तो इट्स स्टेप 2 कंडीशन. क्या है कंडीशन? यहां पे दिया आपको कंडीशन. कौन सा कंडीशन मुझे बताओ? इट्स मॉड ऑफ z minus 2 minus I is equal to 2. लेकिन ये कंडीशन मुझे z की जगह पे xy आना चाहिए था, तो z की जगह पे xy पुट अप करता हूं. तो z is equal to what? x plus iy. z के जगह पे x plus iy सब्स्टिट्यूट किया, minus 2 minus I is equal to 2. अब ये मॉड सॉल्व करना है, लेकिन मॉड सॉल्व करने के लिए रियल टर्म एंड इमेजिनरी टर्म सेपरेट होना चाहिए. तो रियल टर्म कौन सा है? x रियल है एंड ये minus 2 रियल है. इमेजिनरी टर्म क्या होता है? उसमें I कांस्टेंट होना चाहिए. I यहाँ पे है ना, दोनों में I कॉमन लो तो क्या बचेगा? y minus 1. y minus 1 mod is equal to 2. हो गया. आफ्टर दैट देन हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉड कैसे सॉल्व करेंगे? रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड स्क्वायर. एक्चुअली मॉड मतलब रूट होता है, रूट वहां पे गया तो स्क्वायर हो जाता है. तो ये हो गया आपका इक्वेशन. क्या हो गया ये? इक्वेशन. ये इक्वेशन में हम लोग पॉइंट्स पुट अप करेंगे. पहले पॉइंट ए पुट पॉइंट ए. क्या पॉइंट ए मुझे होता है यहाँ पे? इट्स 0,0. तो अगर मैंने इसमें 0 पुट किया, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 पुट अप किया, तो -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. तो मुझे तो ये कितना हो गया? 4 plus 1 5 हो गया ना. डायरेक्ट लिख दो. तो इट इज 5 इज ग्रेटर देन 4. और अगर ये ग्रेटर हो गया तो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? आउटसाइड पॉइंट होगा. क्या होगा? आउटसाइड पॉइंट. आपका आंसर लेस आना चाहिए. देन एक काम करते, दूसरा पॉइंट पुट करते हैं. पुट पॉइंट B. पॉइंट B क्या मुझे बताओ? 2,0. सो इसमें पुट किया तो क्या होगा? x के जगह पे 2 पुट किया तो 2 minus 2 स्क्वायर, y के जगह पे 0 minus 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. 2 minus 2 0, minus 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4. तो ये लेस हो गया. और अगर लेस है तो क्या होगा? पॉइंट B इज
इनसाइड पॉइंट, तो ये इनसाइड है आउटसाइड है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। स्टेप थ्री इक्वेशन जो दिया एफ ऑफ इवैल्यूएट का टर्म आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग क्या करते हैं जो आउटसाइड पॉइंट है उसको ऊपर लेते हैं, इनसाइड वाले को नीचे लेते हैं, ठीक है। सो मुझे बताओ इनसाइड वाला कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट भी इनसाइड है, ये b कहां से आ गया, ये इसका फैक्टर क्या है z-2, क्या फैक्टर है z-2, वो नीचे रहेगा, ठीक है। एंड देन हियर जो बचा हुआ टर्म है कौन सा, ये इसमें मैंने z-2 सेपरेट निकाला, तो देखो ये ना z-2 बचा z2 वो ऊपर जाएगा, क्या होगा ऊपर, लेकिन डिवाइड में रहेगा एक्चुअली, लेकिन हम लोग लिखने के टाइम पे ऊपर लिखेंगे उसको ऐसा डिवाइड बाय z2, और उसके ऊपर ऑलरेडी क्या है z+2। सो क्या किया मैंने यहाँ पे z+2 वैसे लिया, ये जो है इसका दो फैक्टर हो रहा है ना z2 एंड z-2, जिसमें z-2 क्या है इनसाइड है इसलिए नीचे लिया, z2 आउटसाइड है उसके लिए ऊपर लिया। z2 कैसे आउटसाइड हो गया, पॉइंट a आउटसाइड है और वो a पॉइंट का मेन है z2, मैंने अरेंज किया। ये अरेंज जो करेंगे उसके बाद ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये जो है ये होता है f ऑफ z, ओके, ये होता है आपका नीचे वाला टर्म z-z0, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऊपर का टर्म f ऑफ z, नीचे का z-z0 रेज़ टू n, तो z z0, z0 का वैल्यू 2 रेज़ टू n, n का वैल्यू है 1, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ, क्या क्या है f ऑफ z का वैल्यू, f ऑफ z इज इक्वल टू z+2 अपॉन z2, ये ऊपर का टर्म, देन n का वैल्यू पावर कितना इसका 1 एंड z0 का वैल्यू है 2, ये वैल्यू यहां से भी मिलेगा आपको, देखो z का वैल्यू 2 है ना, जो इनसाइड वाला वो वैल्यू लेना आपको, हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, स्टेप 4 आपको क्या करना है, एज पर द फॉर्मूला, आपको फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डेरिवेटिव करना है आपको। डेरिवेटिव कितने बार करोगे, n-1 टाइम, तो डिफरेंशिएट n-1, n का वैल्यू कितना है 1 1 दैट इज 0 टाइम्स, कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना आपको, 0 टाइम्स, मतलब नो डेरिवेटिव, इसका मीनिंग क्या हो गया, नो डेरिवेटिव। अगर 1 नंबर आए यहाँ पे सपोज n2 है तो 2 - 1 1 आएगा तो 1 टाइम डेरिवेटिव, n3 है तो 3 - 1 2 टाइम्स डेरिवेटिव। सो आपको डेरिवेटिव नहीं करना है, आपको क्या करना है, पुट करना है z इज इक्वल टू z0 इज इक्वल टू 2, ये z0 का वैल्यू कितना है 2 पुट अप करना है, किसमें, ये f ऑफ z में, ये दिख रहा है आपको f ऑफ z में, तो f ऑफ z0 इज इक्वल टू 2, क्या वैल्यू मुझे बताओ, यहाँ पे ये z+2 है ना अपॉन z2 है, तो इसमें 2 पुट अप करो, तो 2+2 अपॉन 2 स्क्वायर, कितना आंसर आएगा, 2+2 4, 2 का स्क्वायर वैल्यू 4, 4/4 इज 1, तो आपको z0 का वैल्यू कितना मिला, 1 मिल गया, ठीक है। सो फाइनली हम लोग अभी फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, स्टेप 5 कॉचीज थ्योरम, क्या था कॉचीज थ्योरम, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं 2πi अपॉन n-1 फैक्टोरियल f raised to n-1 z0, so here 2πi upon n वैल्यू कितना है 1 1 - 1 0 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे होगा f of z0 is equal to 2, n-1 0 फैक्टोरियल 0 आएगा मतलब यहाँ पे, तो ये टर्म आपको लिखना है वहां पे। सो फाइनली मिलेगा आपको 2πi, इसका वैल्यू कितना मिला आपको 1, तो वैल्यू हो गया उसका 1 हो गया। सो आपको फाइनल आंसर मिल गया i इज इक्वल टू 2πi, खत्म, ये होगा उसका आंसर। तो स्टेप्स ध्यान में रखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 स्टेप्स आपको करना है। सबसे पहले आपको पॉइंट फाइंड करना है। कैसे पॉइंट फाइंड करोगे, डिनोमिनेटर को 0 ले लो, उससे आपको z का वैल्यू मिलेगा। वो जो z होता है वो एक्चुअली x प्लस i मतलब रियल एंड इमेजिनरी टर्म होता है, उससे आपको एक रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट मिलेगा टर्म। अगर 2 z रहेगा तो 2 रियल इमेजिनरी मिलेगा, तो 2 पॉइंट हो जाएगा, x y का 2 पॉइंट्स हो जाएगा। पॉइंट मिल गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप वो पॉइंट्स पुट अप करना एक कंडीशन में, तो कंडीशन दिया होगा आपको, वो कंडीशन को प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में लाना है। तो z के जगह पे x प्लस i y, और मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड स्क्वायर।
तो यहाँ पे xn -2 रियल था उसका स्क्वायर किया, y -1 इमेजिनरी था उसका स्क्वायर किया, राइट का वैल्यू 2 था 2 का स्क्वायर। उसमें हम लोग ने ये पॉइंट a पुट अप किया 0,0, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, आंसर लेफ्ट आंसर ग्रेटर आ रहा है इसलिए वो आउटसाइड पॉइंट। दूसरा पॉइंट 2,0 पुट किया तो लेफ्ट आंसर लेस आ रहा है तो इनसाइड पॉइंट। तो ये पॉइंट भी इनसाइड है, मतलब ये जो है फैक्टर ये इनसाइड है और ये फैक्टर आउटसाइड है। तो ये जो इनसाइड फैक्टर है वो नीचे रखेंगे हम लोग, आउटसाइड फैक्टर है वो ऊपर लेंगे, लेकिन डिवाइड में रहेगा एक्चुअली, तो ये z+2 के डिवाइड में रहेगा। तो ये ऊपर का टर्म f(z) हो गया, नीचे का टर्म जो है आपका वो आपका z-z0 पैटर्न हो गया, रेज़ टू n कितना हो गया 1, और वो n f(z) मिल गया। अभी क्या होता है उसके बाद स्टेप करना आपको डेरिवेटिव करना है, क्योंकि फॉर्मूले में पे f रेज़ टू n - 1 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। n - 1 टाइम्स मतलब n1 है तो 1 - 1 0 टाइम्स मतलब नो डेरिवेटिव, n2 है तो 1 टाइम डेरिवेटिव, n3 है तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डेरिवेटिव हुआ नहीं एंड उसमें z0 का वैल्यू 2 पुट अप कर देते हैं, तो 2 पुट अप किया तो आंसर आ गया 1, और वही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा और सब्स्टिट्यूट किया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें ये ध्यान में रखो, इसमें 1 पॉइंट आउटसाइड 1 पॉइंट इनसाइड हो गया, आउटसाइड को ऊपर इनसाइड को नीचे रखना है। दोनों आउटसाइड हो गए तो डायरेक्ट आंसर 0, इफ पॉइंट इज आउटसाइड आंसर इज 0, लेकिन दोनों इनसाइड आ गया तो दोनों इनसाइड आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करते हैं हम लोग एंड देन उसको दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट जाएगा। तो बेटर वे क्या करो आप लोग, दोनों इनसाइड आता है पॉइंट तो ये सम सेम सम हम लोग रेसिड्यू से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉचीज के ऊपर डिपेंड है। तो दोनों इनसाइड आता है तो रेसिड्यू में जाओ, लेकिन वन इनसाइड वन आउटसाइड रहेगा तो इसमें सॉल्व करो। क्लियर है? सो पहले लिख लो इतना है